नमस्कार साथियों, मैं प्रमोद कुमार आप सभी का विजन स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आप लोग को पीछे बैकग्राउंड यानी बोर्ड पे लिखा हुआ चीज़ देखने से पता चल गया होगा कि आज हम आप लोगों को क्या पढ़ाने वाले। तो आज क्या पढ़ाएंगे? तो आज आप लोगों को हम पढ़ाएंगे जैन धर्म के बारे में। तो क्या करते हैं, आप लोग को हम जैन धर्म में स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप लोग कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं बताने वाला हूँ। अगर आप लोग पूरा वीडियो देखते हैं तो हर एक चीज़ आप लोग को समझ में आएगा, और एक बार अगर आप लोग पढ़ लेते तो फिर कहीं आप लोग को पढ़ने की आवश्यकताएं नहीं पड़ेगी। तो इसलिए दोस्तों आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग पूरा वीडियो देख करके जाइएगा। चलिए क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले जैन धर्म जो है, जैन धर्म का स्थापना कौन किया था या उसका संस्थापक कौन था? तो जैन धर्म का जो संस्थापक था वह थे ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। और ऋषभदेव को ही प्रथम तीर्थकर के नाम से भी जाना जाता। अगर आप लोग से पूछ दिया जाए कि जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर कौन थे तो बोलेंगे ऋषभदेव थे। प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव थे। या नहीं तो दूसरा बात आप लोगों से ये पूछ सकता है कि जैन धर्म का संस्थापक कौन था, तब भी क्या बोलेंगे पर लोग? ऋषभदेव ही बोलेंगे। उसके बाद देखिए महत्वपूर्ण तीर्थकर के अंतर्गत आते हैं 23वें तीर्थकर जो थे पार्श्वनाथ। ये भी देखिए क्या थे, काफी महत्वपूर्ण तीर्थकर कहलाए थे। किसका? जैन धर्म का। इसका नाम था पार्श्वनाथ। क्या नाम था? पार्श्वनाथ था। यह 23वें तीर्थकर थे। 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। ये देखिए क्या किए थे, 4 ज्ञान दिए थे या 4 शिक्षा दिए थे। ठीक, तो कौन कौन सा शिक्षा दिया था? पहला शिक्षा दिया था कि हिंसा न करना, दूसरा दिया था सदा सत्य बोलना, तीसरा चोरी न करना, और चौथा संपत्ति न रखना। ये चारों कौन देने का काम किया था? पार्श्वनाथ। आप लोग से इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिंसा न करना का ज्ञान या शिक्षा कौन सा दिया था, कौन सा जैन तीर्थकर दिए थे? तो आप लोग बोलिएगा 23वें तीर्थकर दिए थे। ऐसे पूछ सकता है, या नहीं तो ऐसे भी पूछ सकता है सदा सत्य बोलना। कौन? क्यावा तीर्थकर, जैन धर्म के क्यावा तीर्थकर ने कहा था कि सदा सत्य बोलना। तो पार्श्वनाथ ने। कौन बोला था? पार्श्वनाथ ने बोला था। इस प्रकार से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि 23वें तीर्थकर जो पार्श्वनाथ थे, इन्होंने दिया था 4 ज्ञान, 4 शिक्षा कह सकते हैं। पहला हिंसा न करना, दूसरा सदा सत्य बोलना, तीसरा चोरी न करना, चौथा संपत्ति न रखना। चलिए उसके बाद देखिए यह तीर्थकर की श्रेणी में सबसे महत्वपूर्ण और जहां से आप लोगों के लिए क्वेश्चन पूछा ही जाएगा वह कौन था? 24वें तीर्थकर। 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। कौन थे? महावीर स्वामी। यह 24वें तीर्थकर थे। इससे देखिए क्या होता है, आप लोगों को क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो महावीर स्वामी थे ये बहुत ज़्यादा मेहनत किया था। किसके लिए? जैन धर्म को बढ़ाने के लिए, इसका प्रचार प्रसार करने के लिए। इसलिए क्या है, जैन धर्म काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध, जैन धर्म के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध तीर्थकर के नाम से कौन जाने जाते हैं? महावीर स्वामी जाने जाते हैं। इसलिए जाने जाते हैं क्योंकि इन्होंने जैन धर्म का प्रचार प्रसार पूरा जोर शोर से किया था, इसको बढ़ाने का काम किया था। ठीक, अब देखिए ये जो महावीर स्वामी थे इसका जन्म होता है कुंडग्राम वैशाली में। कुंडग्राम वैशाली में एक जगह है कुंडग्राम, जहां इसका जन्म होता है 540 ईसा पूर्व में। कब होता है? 540 ईसा पूर्व में इसका जन्म होता है। इसके जो पिता थे, किसका? महावीर स्वामी की जो पिता थे उसका नाम था सिद्धार्थ। आप लोग को पता होगा गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ। जो अभी सिद्धार्थ क्या है, महावीर स्वामी के पिता का नाम यहाँ सिद्धार्थ था, वहाँ पे क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। चलिए ये जो पिता था किसका? सिद्धार्थ महावीर स्वामी के पिता थे। यह ज्ञात्रिक कुल के थे। कौन सा कुल का था? ज्ञात्रिक कुल के सरदार हुआ करता था। ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। कौन? ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। कौन? सिद्धार्थ, जो महावीर स्वामी के पिता थे। चलिए आगे देखिए, इनके माता का नाम था त्रिशला, यानी महावीर स्वामी के माता का नाम अगर आपसे कोई पूछ दे तो क्या बोलिएगा? त्रिशला। इसकी माता का नाम किसका? महावीर स्वामी के माता का नाम है, जो क्या थे? लिच्छवी राजा। लिच्छवी राजा चेटक था। लिच्छवी राजा कौन थे? चेटक थे, जिसकी बहन थी कौन? त्रिशला। त्रिशला था लिच्छवी राजा चेटक, उसकी बहन थी कौन? त्रिशला, जो महावीर स्वामी की कौन थी? माँ थी। आगे देखिए ये जो महावीर स्वामी है इनकी पत्नी का नाम था यशोदा, और इसकी पत्नी क्या कहते हैं? महावीर हो गया। चलिए कहाँ थे? यहाँ थे, यानी उसका पत्नी का नाम जो यशोदा था, पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। यानी महावीर स्वामी जो थे इनके पत्नी का नाम यशोदा था, और पुत्री जो थी, पुत्री थी अनुजा प्रियदर्शनी। पुत्री का नाम क्या है? अनुजा प्रियदर्शनी।
देखिए एग्जाम के दृष्टिकोण से ये जो है यानी महावीर स्वामी का जीवनी यानी ये सभी चीज़ से बहुतों बार क्वेश्चन आप लोगों को हर एक प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों आप लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जरूर ये सब चीज़ें क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए आगे इसके बाद पहुंचते हैं, लोग कहाँ पहुंचते, इसके बाद पहुंचते यहाँ देखिए एक पॉइंट लिखा हुआ है, इसका बचपन का नाम क्या था, वर्धमान था। यानी महावीर स्वामी जो थे इनके बचपन का नाम वर्धमान हुआ करता था। ठीक, अब देखिए कहता 30 वर्ष की आयु में इन्होंने संन्यास जीवन ग्रहण किया था। नंदीवर्धन, नंदीवर्धन कौन था, इसका बड़ा भाई। किसका बड़ा भाई, महावीर स्वामी के बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन। नंदीवर्धन से आदेश लेकर के इन्होंने क्या किया था, संन्यास जीवन को स्वीकार किया था, यानी संन्यास जीवन को ग्रहण किया था। कौन, महावीर स्वामी। और देखिए उसके बाद क्या करता है, 12 वर्षों तक तपस्या करता है। 12 वर्षों तक तपस्या कहाँ करता है, जुम्भी ग्राम में एक नदी है ऋजुपालिका। जुम्भी ग्राम में एक नदी है ऋजुपालिका, जहाँ एक वृक्ष है, साल वृक्ष है। तो साल वृक्ष के नीचे में क्या करता, 12 वर्षों तक तपस्या करते। कौन तपस्या करते हैं, महावीर स्वामी तपस्या करते हो, तब जाकर किसी ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक, देखिए जब ज्ञान की प्राप्ति होता है उसके बाद यह कहे जाने लगते हैं, तब जो है यानी महावीर स्वामी तब किन किन नामों से जाना जाने लगता है, तो जीन के नाम से जाना जाने लगता है, अहर्त के नाम से जाने लगता है, और निर्ग्रंथ। जहां देखिए जीन का अर्थ क्या होता है, विजेता, अहर्त का अर्थ क्या होता, पूज्य, और निर्ग्रंथ का अर्थ क्या होता, बंधनहीन। यानी इन सभी नामों से क्या हुआ, महावीर स्वामी जाना जाने लगा। ठीक, आगे देखिए उसके बाद कहता है यह इन्होंने जब इसे ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इन्होंने उपदेश दिया। तो उपदेश यह जो देने का काम करते थे, प्राकृत भाषा में इन्होंने उपदेश देने का काम करता था। और इसका अनुयायी था, अनुयायी जो था निर्ग्रंथ कला था, यानी इसको मानने वाले जो हुआ करते थे उसको निर्ग्रंथ बोला जाता था, यानी उसको बंधनहीन बोला जाता था। निर्ग्रंथ का अर्थ होता है बंधनहीन, यानी उसको बंधनहीन बोला जाता था। ठीक, आगे देखिए इसका प्रथम अनुयायी जो था वह जामिल था। प्रथम अनुयायी कौन था, जामिल था, जो इसका दामाद था, यानी यह प्रियदर्शनी जो था, प्रियदर्शनी का पति जो है जामिल। इन्होंने क्या किया, पहला क्या हुआ, जैन धर्म को स्वीकारा। किसके, मतलब महावीर स्वामी के अधीन में, यानी पहली बार किसने जैन धर्म को स्वीकारा हुआ था, जामिल। कौन था, जामिल। या जामिल कौन था, प्रियदर्शनी का पति था, यानी कहने का मतलब हुआ कि महावीर स्वामी का दामाद थे। आगे सुनिए, प्रथम भिक्षुनी, यानी यह तो पुरुष में पहला पूछेगा अनुयायी कौन बना, महावीर स्वामी का, तो जामिल बोलेंगे। लेकिन महिला में बोलेगा प्रथम अनुयायी कौन बना, वह चंपा बना था। आगे ध्यान रखिएगा कि यह जो है महावीर स्वामी अपने शिष्यों को 11 गण धर्मों में बांटने का काम किया था। ये जो महावीर स्वामी थे अपने शिष्यों को 11 गण धर्मों में क्या विभाजित करने का काम किया था। साथ ही साथ त्रिरत्न आप लोग याद रखिएगा कि जैन धर्म का जो त्रिरत्न था वह था सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम की दृष्टिकोण से, आप लोग याद रखिएगा कि त्रिरत्न जो था जैन धर्म का वह था सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ये चीज रहा। अब देखिए इसके बाद क्या होता है कि 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु होती है 468 ईसा पूर्व में। कहाँ होता है, राजगिरी के पावापुरी में। राजगिरी में एक जगह है पावापुरी, जहां मृत्यु होता है किसका, महावीर स्वामी का, 468 ईसा पूर्व में। उसमें कितने उम्र के रहते हैं, 72 वर्ष के रहते हैं। दोस्तों मुझे विश्वास है कि आप लोगों को जो अभी हम पढ़ाई इतना सारा चीज़, ये सारा चीज़ आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो आप लोग जो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और भी जिन भी छात्रों को लगे इस चीज़ों की आवश्यकता है वहाँ तक शेयर करके पहुँचाने का काम कीजिएगा। आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत। आप लोग ये चीज़ लिख लीजिए।